तो शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शरकपुर भी अभी पाकिस्तान में है। चुनांचे अल्लामा शरकपुरी फरमाते हैं, एक दिन मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में मैंने देखा सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। मैंने सरकार गौसे पाक से फरमाया, अर्ज किया, हुजूर आप बताएं इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लामा शरकपुरी, इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा है। ये शान है सरकार आला हजरत की कि आप सिर्फ मुजद्दिद ही नहीं है, आप सिर्फ फकीह ही नहीं है, आप सबसे बड़े मुफ्ती भी नहीं है, सब है। सिर्फ इन सब के साथ साथ अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नायबे मुतलक भी है और मुफ्ती और मौलवी बनने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिदाए अजमत पर झूठ का धब्बा लगा रहे थे। ये मुहद्दिस और मुफक्किर कहलाने वाले मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने अक़दस पर बेअदबी और गुस्ताखी का कीचड़ सान रहे थे। दीन के लुटेरे मुसलमानों के मताए ईमान को लूटते जा रहे थे। मजहबी भेड़िए मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भोली भाली उम्मत पर मुसलसल हमले कर रहे थे। ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में जरूरत थी इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद की, जो मुजद्दिद पैगंबरे इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का सच्चा वारिस बन करके बदमजहबी की घटाटोप तारीकी को तितर बितर कर दे। ऐसे हालात में जरूरत थी इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद की जो जलाले मूसा का परतो बन करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिदाए अजमत पर झूठ का धब्बा लगाने वाले को जलाकर राख कर दे। ऐसे नाजुक हालात में जरूरत थी इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद की, जो मुजद्दिद पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करने वालों पर कहरे खुदाबंदी की बिजली बन करके गिरे। ऐसे हालात में जरूरत थी मुकद्दस इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद की, जो इमाम आजम अबू हनीफा का आयना बन करके मसाइल दीनिया और अहकाम शरइया के चेहरों पर लगे गर्दो गुबार को साफ सुथरा करके उम्मते मुहम्मदिया के सामने उनकी असली शक्लों को पेश करे। जरूरत थी ऐसे हालात में एक ऐसे मुजद्दिद की, जो अपने जमाने में इमाम अबुल हसन अशकरी और अबू मंसूर मातुरीदी बन करके कौन न्यूटन के फलसफा का शीशा चकनाचूर कर दे। जरूरत थी ऐसे हालात में एक इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद की, जो रुश्द व हिदायत का आफताब बन करके बदमजहबियत और वहाबियत और देवबंदियत के तेजो तुंद आदियों का मुकाबला करे। जरूरत थी इस्लाम को ऐसे हालात में एक ऐसे मुजद्दिद की, जो मोहम्मदी कछार का शेर नर बन करके मजहबी भेड़ियों का किला कमा करे। जरूरत थी ऐसे वक्त में दीने इस्लाम को एक ऐसे मुजद्दिद की, जो मुजद्दिद अपने दीनी कारनामे के जरिए, अपनी तजदीदी कारनामों के जरिए उम्मते मरहूमा का दीन ताजा कर दे, पैगंबरे इस्लाम की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा कर दे। जरूरत थी ऐसे वक्त में एक ऐसे मुजद्दिद इस्लाम की। लेकिन अजीजाने गिरामी, इस्लाम के जो आप मुहाफिज कहलाते हैं, लेकिन हम मुहाफिजे हकीकी नहीं हैं। मुकद्दस इस्लाम के मुहाफिजे हकीकी अल्लाह रब्बुल इज्जत है। परवरदिगार आलम ने अपने दीन इस्लाम की हिफाजत और सियानत के लिए फिर एक ऐसे बंदे को पैदा फरमाया, जिस बंदे के अंदर ये सारी कमालात, ये सारी खूबियां बदरजाए अतम मौजूद थी। जानते हैं उस बंदे खुदा का नाम क्या था? और आगे चलिए, अबू दाऊद की हदीस है, पैगंबरे इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअतिन सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा। सरकार ने इरशाद फरमाया, हर सदी के इख्तिताम पर इस उम्मत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मुजद्दिद
मुजद्दिद को भेजेगा, जो मुजद्दिद उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद करेगा। अजीजान गिरामी, आपने इससे पहले भी मोहब्बे गिरामी की ज़बानी आपने सुना, मुजद्दिद क्या है, मुजद्दिद का काम क्या है। पैगंबरे इस्लाम फरमाते हैं, और ये बात ज़हन में रखिएगा, मुजद्दिद मुरीदीन नहीं बनाते हैं, मुजद्दिद तो अल्लाह बनाता है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, इन्नल्लाह यबअसु लिहादिहिल उम्मा अला रअस कुल्लि मिअतिन सना मैं युजद्दिदु लहा दीनहा, कि पैगंबरे इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हर सदी के इख्तिताम पर इस उम्मत के लिए एक मुजद्दिद को पैदा फरमाता है, एक मुजद्दिद का क़याम फरमाता है, एक ऐसी शख्सियत का क़याम फरमाता है जो इस उम्मत के लिए उसके दीन की तजदीद किया करती है। किसको है ये भी हमें समझने की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, इस्लामी बोली में, इस्लाम की बोली में मुजद्दिद कहते किसको है? इस्लाम की बोली में मुजद्दिद कहते हैं उस हस्ती को जो उम्मत को भूले हुए अहकाम याद दिला दे। इस्लाम की बोली में मुजद्दिद कहते हैं ऐसी हस्ती को जो पैगंबरे इस्लाम के मुर्दा सुन्नतों को जिंदा कर दे। मुजद्दिद कहते हैं ऐसी हस्ती को जो फिक़्ह कलाम के उलझे हुए मारकतुल आराम मसाइल को सुलझा दे। मुजद्दिद कहते हैं उस अजीम हस्ती को जो अपने आलिमाना सतवत के जरिए पैलाए कलिमतुल हक फरमाकर बातिल और अहले बातिल के झूठी शानो शौकत को का किला कमा कर दे। हजरत मसलके आला हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती सुहेल मिसबाही साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैंने जो हदीस मुस्तफ़ा आपके सामने पेश की, उस हदीस मुस्तफ़ा के मुताबिक अगर हम 14वीं सदी पर निगाह डालते हैं तो हमें एक ऐसा मुजद्दिद नजर आता है जो 14वीं रात के चांद की तरह अपनी शान मुजद्दिदियत में दरख्शां और ताबा नजर आता है, और फजलो कमाल के साथ हर इल्म में अल्लाह और उसके रसूल ने अपने दीन के उस मुजद्दिद को फिर वो बुलंद मर्तबा अता फरमाता है जिसके सामने अरबो अजम, सिर्फ अजम के उलमा नहीं, अरब के उलमा, जिसके सामने अरबो अजम के उलमा, हिल्लो हरम के उलमा सरे नियाज खम करते हुए नजर आते हैं, जिनके इल्मी दबदबा के सामने एशिया के फलासफा दम तोड़ते हुए नजर आते हैं। जानते हो उस अजीम हस्ती का नाम क्या है? अरे उसी अजीम हस्ती को अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा कहा जाता है, जिसे इस्लामी दुनिया में आला हजरत के नाम से जानी पहचानी जाती है। आप क्या समझते हो? आला हजरत के नाम पर नारे लगा देते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आपको जरूरत है आला हजरत की जिंदगी को पढ़ने की कि आला हजरत की शख्सियत क्या है, आला हजरत किस अजीम हस्ती का नाम है। हमने उन्हें पढ़ा नहीं, हमने उन्हें जाना नहीं, लेकिन अजीजान गिरामी अगर आला हजरत की हयात तैयबा को आप पढ़ें तो समझ में आएगा कि आला हजरत सिर्फ एक आलिम नहीं, सिर्फ एक मुजद्दिद नहीं, सिर्फ एक बड़े मुफक्किर और मुहक्किक नहीं, बल्कि अपने वक्त के वली कामिल भी है, अपने वक्त के वली कामिल भी है। अजीजान गिरामी, आला हजरत की शख्सियत क्या है? आपकी जात वो अजीम जात है अजीजान गिरामी कि आला हजरत की अभी पैदाइश भी नहीं हुई थी, आप पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन आपके पैदा होने से 170 साल पहले गुजरात की सरजमीन पर आला हजरत की हक्कानियत का ऐलान कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बात सुनकर के आप हैरत
में मत पढ़िएगा कि आला हजरत अभी पैदा नहीं हुए थे और आपके पैदा होने से 170 साल पहले सूबा गुजरात की सरजमीन पर आपकी हक्कानियत का ऐलान होता है, आपकी सदाकत का ऐलान होता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप हदीसों का मुताला करें तो आपको मालूम होगा हमारे और आपके इमाम, जिसकी हम और आप तकलीद करते हैं, जिनके हम और आप मुकल्लिद हैं, इमामुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा हदीस बतलाती है, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे। आपके पैदा होने से पहले रसूल पाक ने इमाम आजम अबू हनीफा के पैदा होने की बशारत सुनाई। इमाम मालिक अभी पैदा भी नहीं हुए थे, पैगंबर इस्लाम ने इमाम मालिक के पैदा होने की बशारत सुनाई और आपको आलमुल मदीना का लक़ब अता फरमाया। सरकार गौसे पाक अभी पैदा नहीं हुए थे, आपसे पहले, आपके पैदा होने से पहले बड़े बड़े औलिया ने, हमारे बड़े बड़े अकाबिर और मशाइख ने सरकार गौसे आजम के पैदा होने से पहले आपकी विलादत की बशारत सुनाई। बड़े बड़े औलियाए किराम इस खाकदाने गिती पर आए और सरकार गौसे आजम के पैदा होने की बशारत सुनाई। ये कोई नई बात नहीं है। इसी तरह सरकार आला हजरत अभी पैदा नहीं हुए थे, आपके पैदा होने से 170 साल पहले सूबा गुजरात की सरजमीन पर, सूबा गुजरात की सरजमीन पर आपकी हक्कानियत का ऐलान कर दिया जाता है, आपकी सदाकत का ऐलान कर दिया जाता है। अजीजाने मोहतरम जरा अंदाजा लगाए, सूबा गुजरात में एक जगह है, जो लोग गुजरात जा चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि सूबा गुजरात के अंदर एक जगह है राजकोट। वहां से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है कलारिया शरीफ के नाम से। उसी कलारिया शरीफ में उस वक्त की एक बड़ी अजीम इल्मी और रूहानी खानका थी, खानकाह शिराजिया के नाम से। अजीजाने गिरामी, उस खानका में अपने वक्त के बड़े आलिम रब्बानी और वलीये कामिल रहा करते थे। अब उस वलीये कामिल का मामूल क्या था? उस वलीये कामिल का मामूल ये था कि आप दिन में कुरान और हदीस का अपनी खानका में दर्स दिया करते थे और जब रात होती थी तो हमारे जैसे लोग मोबाइल खोलकर रात भर गेम खेलते हुए गुजार देते हैं। लेकिन वो वक्त के वलीये कामिल थे, आलिम रब्बानी थे, दिन में कुरान और हदीस का दर्स देते थे। हजरत सैयद मोहम्मद साले सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रात होती है तो रात में सोते नहीं है, मुसल्ला बिछाते हैं, मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं और यूं इबादत में मगन हो जाते हैं कि अल्लाह की इबादत और रियाजत में पूरी पूरी रात गुजर जाती है। चुनांचे मामूल के मुताबिक हजरत अल्लामा सैयद साले सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी खानका में बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे थे, तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे थे। चुनांचे पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस आती है और सैयद साले सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह तलबा से फरमाते हैं कि ऐ मेरे तलबा, ये जो हदीस मैंने आपको पढ़ाया है ये वो हदीस है जिससे ये बात साबित होती है कि पैगंबरे इस्लाम गैब का इल्म जानते हैं। फिर हजरत सैयद साले सिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह इल्म गैब मुस्तफ़ा के मौजू पर बहुत सारी हदीसें पेश करते हैं। जब आप हदीसें इल्म गैब मुस्तफ़ा के मौजू पर पेश कर रहे थे, हदीसें पेश करते करते अचानक हजरत सैयद साले सिराजी रहमतुल्लाह अलैह की आंख लग जाती है। आप सर पकड़ करके बैठ जाते हैं, आपके चेहरे पर हुज़्नो मलाल तारी होता है। लेकिन कुछ ही देर में वो चेहरा जिस पर हुज़्नो मलाल तारी हुआ था गुलाब के फूल की तरह खिल उठा और हजरत सैयद साले सिराजी फरमाने लगे, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हल्के दर्स में बैठने वाले लोग महवे हैरत है कि या अल्लाह ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है। चुनांचे तलबा ने हजरत सैयद साले की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आप तो हमें बुखारी पढ़ा रहे थे, इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर हदीसें सुना रहे थे, अचानक आपकी आंख लगती है, सर पकड़कर बैठ जाते हैं, चेहरे पर हुज़्नो मलाल तारी होता है। लेकिन कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वही चेहरा गुलाब के फूल की तरह
खिल उठता है और खुशी में आप सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। सरकार माजरा क्या है, मामला क्या है, हमारी समझ से बाला तर है। चुनांचे हजरत सैयद साले फरमाते हैं कि ऐ मेरे तलबा, ऐ मेरे मुतक़ीदीनो मुतवस्सिलीन, सुनो, जब मैं तुम्हें बुखारी का दर्स दे रहा था, इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर हदीसें पेश कर रहा था, नबी के इल्मे गैब को साबित करने के लिए जो हदीसें मैं बयान कर रहा था, बयान करते करते अचानक मेरी आंख लगती है और अल्लाह की बारगाह से मेरे दिल पर एक इल्हाम आता है और उस इल्हाम में मुझे ये खबर दी जाती है, ऐ सैयद मोहम्मद साले, सैयद मोहम्मद साले, वो गुमराह फिरका जो मुस्तफ़ा के इल्मे गैब का मुनकिर होगा, वो गुमराह फिरका अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ही सालों के बाद वो गुमराह फिरका हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा, जो इल्मे गैब मुस्तफ़ा का मुनकिर होगा, जो सरकार के इल्मे गैब का इनकार करेगा। हजरत सैयद साले फरमाते हैं कि जो ही मुझे ये खबर दी गई, मुझ पर सदमा तारी हुआ, मेरे चेहरे पर हुज़्नो मलाल तारी हुआ, सर पकड़ करके बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में अल्लाह की बारगाह से मेरे दिल पर एक दूसरा इल्हाम आता है और उस इल्हाम के जरिए मुझे ये खबर दी जाती है, ऐ सैयद मोहम्मद साले, जब वो गुमराह फिरका जो नबी के इल्मे गैब का मुनकिर होगा, जब वो गुमराह फिरका हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बातिल फिरके की सरकूबी के लिए एक बहुत बड़े आलिमे रब्बानी को पैदा फरमाएगा। जो ही मैंने ये सुना, चेहरा खुशी से खिल उठा और खुशी में मैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने लगा। अब आगे सुनिए, हजरत सैयद साले, सैयद मोहम्मद साले फरमाते हैं कि मेरे अजीज तलबा, अगर मैं चाहूं तो इसी मजलिस में बैठकर उस आलिमे रब्बानी का नाम भी बता सकता हूं। तलबा ने जो ही सुना, तलबा ने कहा, हुजूर फिर देर किस बात की है, नाम बता दीजिए। आपने कहा बता दूं, तलबा ने कहा बता दीजिए। आपने कहा वाकई बता दूं, तलबा ने कहा हाँ हुजूर बता दीजिए। तो सुनो, हजरत सैयद मोहम्मद साले ने फरमाया, ऐ मेरे अजीज तलबा, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो गुमराह फिरका पैदा होगा जो मेरे मुस्तफा के इल्मे गैब का इनकार करेगा, तो पाक परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ देगा, बल्कि ऐसे नाजुक मामले मरहले में परवरदिगारे आलम अपने महबूब की उम्मत की रहनुमाई के लिए, उनकी इस्लाह के लिए बरेली की सरजमीन पर अहमद रजा को पैदा फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए आले सुन्नत, मसलकी आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौकीर रजा मिसबाही, नारे तकबीर। जरा अंदाजा लगाए, हजरत सैयद मोहम्मद साले फरमाते हैं, जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो गुमराह फिरका, और कौन वो गुमराह फिरका है, वहाबियत, जिसे हम वहाबी कहते हैं, ये वहाबी फिरका जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा होगा, हजरत सैयद मोहम्मद साले फरमाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब की उम्मत को यूं ही नहीं छोड़ेगा, बल्कि उनकी इस्लाह के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए बरेली की सरजमीन पर मौलाना अहमद रजा को पैदा फरमाएगा। मौलाना अहमद रजा पैदा होंगे और उनके बातिल अकायदो नजरियात के ताबूत पर आखिरी कील ठोक देंगे। जरा अंदाजा लगाए हजरत मोहतरम, ये शान है आला हजरत की कि अभी आप पैदा नहीं है, लेकिन पैदाइश नहीं हुई है, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन गुजरात की सरजमीन पर आपकी हक्कानियत का ऐलान कर दिया जाता है, आपकी सदाकत का ऐलान कर दिया जाता है। और ये भी याद रखें, अगर आप ये समझते हैं कि सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा सिर्फ एक मुजद्दिद है, एक बहुत बड़े फकीह है, एक बहुत बड़े मुफस्सिर है, एक बहुत बड़े मुहक्किक है, नहीं नहीं,
ये सब तो है ही, इसके साथ साथ सरकार आला हजरत अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नायब मुतलक भी है, आपके नायब भी है। और ये मैं नहीं कहता, बल्कि हयात आला हजरत को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जमात अहले सुन्नत के एक बड़े जलीलुल कदर आलिमे दीन और अजीम मुहद्दिस हजरत सैयद पीर जमात अली शाह मुहद्दिस अलीपुरी फरमाते हैं। और अलीपुर अभी है कहाँ? अलीपुर ये जगह है पाकिस्तान में। चुनांचे हजरत मुहद्दिस अलीपुरी बयान फरमाते हैं कि एक दिन मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में मैंने देखा कि सरकार गौसे पाक मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। मैंने सरकार गौसे पाक की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, आप तो हर दौर में अपना किसी को नायब बनाते हैं, इस वक्त हिंदुस्तान में आपका नायब कौन है? जो ही हजरत मुहद्दिस अलीपुरी ने सरकार गौसे पाक की बारगाह में ये अर्ज किया कि सरकार गौसे पाक, आप तो हर दौर में किसी ना किसी को अपना नायब बनाते हैं, तो इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपका नायब कौन है? तो आज सरकार गौसे पाक ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरा नायब मौलाना अहमद रजा है। अजीजान सुभान अल्लाह है सरकार आला हजरत की। अभी और आगे चलिए, जब आला हजरत की रूहानियत, आला हजरत की विलायत में और कमाल पैदा हुआ और आपकी महबूबियत का दर्जा बुलंद हुआ, तो शेखुल मशाइख हजरत अल्लामा शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शरकपुर भी अभी पाकिस्तान में है। चुनांचे अल्लामा शरकपुरी फरमाते हैं, एक दिन मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? ख्वाब में मैंने देखा सरकार गौसे पाक तशरीफ फरमा है। मैंने सरकार गौसे पाक से फरमाया, अर्ज किया, हुजूर आप बताएं इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लामा शरकपुरी, इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा है। ये शान है सरकार आला हजरत की कि आप सिर्फ मुजद्दिद ही नहीं है, आप सिर्फ फकीह ही नहीं है, आप सबसे बड़े मुफ्ती भी नहीं है, सब है। सिर्फ इन सब के साथ साथ अपने दौर में सरकार गौसे पाक के नायब मुतलक भी है। अजीजान गिरामी, आला हजरत का मकाम हम क्या बयान करें, वक्त इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर तो गुफ्तगू जरूर करूंगा, इसलिए कि आपने भी मुझे काफी देर तक यहाँ बैठा के रखा है। जिन लोगों को मालूम है वो बेहतर जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, 15-20 दिन से मुसलसल मैं बीमार चल रहा हूँ, लेकिन आपके जज्बों को देखकर मेरे अंदर भी जज्बा पैदा हुआ, मेरे अंदर भी हौसला पैदा हुआ और मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई कि मैं यहाँ पर बैठकर आपके सामने बोल सकता हूँ, तो सुनाऊंगा आला हजरत का मकाम क्या है। मकाम आला हजरत जानिए अजीजान गिरामी, हजरत सरकार आला हजरत के वालिदे गिरामी कौन है? हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमत व रिदवान, ये सरकार आला हजरत के वालिदे गिरामी है। और आपके वालिदे गिरामी के एक करीबी दोस्त है हजरत अल्लामा व मौलाना गुलाम हुसैन बरेलवी, जो बरेली के रहने वाले हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ मकाम आला हजरत क्या है। अजीजान गिरामी, हजरत अल्लामा नकी अली खां के दोस्त कौन है? हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी। और ये छोटे मोटे आलिम नहीं थे, बल्कि इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के ऐसे माहिर थे कि वो सितारों को देख लेते थे तो सितारों को देख करके ये बता देते थे कि बारिश कब होगी और बारिश कब नहीं होगी। ऐसे इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के माहिर थे। चुनांचे आपका दोस्त बाप ही की मंजिल में होता है। एक दिन सरकार आला हजरत की बारगाह में हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी हाजिर होते हैं और उन दिनों का हाल ये था कि बरेली की सरजमीन पर काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, खेतियां खुश्क हो रही थी, लोग बदहाल हो चुके थे, जानवर परेशान थे। हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी जब सरकार आला हजरत की बारगाह में हाजिर हुए तो चूंकि वालिद के दोस्त हैं, वालिद का दोस्त
वालिद का दोस्त वालिद के मंजिल में होता है। आपने उनकी शायान शान ज़ियाफत फरमाई और फरमाने के बाद सरकार आला हजरत ने हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी से फरमाया कि मौलाना आप जरा सितारों को देखिए, आसमान पे नजर उठाइए, सितारों को देखिए, सितारों की चाल देखकर बताइए बारिश कब होगी, बारिश इस महीने होगी या बारिश अगले महीने होगी। चुनांचे हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी आसमान की तरफ नजर उठाते हैं, सितारों को देखते हैं, कागज में एक नक्शा तैयार करते हैं, एक जायचा बनाते हैं और जायचा तैयार करने के बाद आला हजरत को पेश करते हुए कहते हैं कि हुजूर सितारों की चाल बतला रही है, ये सितारों की वजह बतला रही है, ये जो जायचा मैंने तैयार किया है, ये जो नक्शा मैंने खींचा है, ये नक्शा बताता है कि बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश अगले महीने होगी। जो ही अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने सितारों की चाल और उसकी वजह को देखकर, नक्शे को देखकर कहा कि हुजूर बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश तो अगले महीने होगी। सरकार आला हजरत फरमाते हैं नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो बारिश इसी महीने होगी। अल्लामा गुलाम हुसैन ने कहा नहीं नहीं, आप देखते नहीं हैं, ये जायचा आपके सामने है, सितारों की चाल नहीं देख रहे हैं, सितारों की वजह नहीं देख रहे हैं, ये सितारों की वजह बतला रही है, बारिश इस महीने नहीं होगी। मेरा ये बनाया हुआ नक्शा बताता है कि बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश अगले महीने होगी। सरकार आला हजरत फरमाते हैं नहीं, अगर अल्लाह ने चाहा तो बारिश इसी महीने होगी। लेकिन अम्मा अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इसी पर अड़े हैं कि सरकार सितारों की चाल बतला रही है, सितारों की वजह बतला रही है, बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश अगले महीने होगी। तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया मौलाना मैं सितारों की वजह भी देख रहा हूँ, सितारों की चाल भी देख रहा हूँ और आपके हाथ का बनाया हुआ नक्शा भी देख रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ इन सितारों के जो वाजे हैं, इन सितारों का जो पैदा करने वाला है उस मालिक हकीकी की कुदरत को भी देख रहा हूँ। मौलाना अगर अल्लाह ने चाहा तो बारिश इसी महीने होगी। अजीजाने गिरामी, अल्लामा गुलाम हुसैन यही कह रहे हैं नहीं नहीं, बारिश इस महीने नहीं होगी, बारिश तो अगले महीने होगी। चुनांचे हजरत अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी इल्मे नुजूम और इल्मे हयात के जो ज़न्नी कायदे हैं उन पर उनको इतना भरोसा था कि वो रब की कुदरत से गाफिल हो रहे थे, उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। लेकिन आला हजरत भी ऐसे वैसे आलिम नहीं थे, आलिमे रब्बानी थे, और जब आलिमे रब्बानी के सामने कोई भटकता हुआ नजर आता है तो वो आलिमे रब्बानी उन्हें फिर राहे रास्त पर लाने की फिर इंतजाम भी फरमाता है। फिर वो इंतजाम सरकार आला हजरत ने फरमाया। सरकार आला हजरत जहां बैठे थे सामने वाली दीवार पर एक घड़ी लटक रही थी। सरकार आला हजरत ने फरमाया मौलाना घड़ी में देखिए टाइम कितना हुआ है। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा कि हुजूर घड़ी में 11:15 बजा है। सरकार आला हजरत ने फरमाया बताइए 12 बजने में कितना टाइम बाकी है। अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा हुजूर अभी पौना घंटा बाकी है, जब तक पौना घंटा गुजरेगा नहीं 12 बजेगा नहीं, 12 की घंटी बजेगी नहीं। सरकार आला हजरत ने जो ही सुना, सरकार आला हजरत अपनी जगह से खड़े होते हैं, दीवार के पास जाते हैं, घड़ी का ढकना खोलते हैं, जो मिनट वाली सुई होती है उसको खींच करके 12 पे कर देते हैं। जो ही बड़ी सुई 12 पे पहुंचती है 12 भी बज जाता है, 12 की घंटी भी बजने लगती है। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना आपने कहा था जब तक पौना घंटा नहीं गुजरेगा ना 12 बजेगा ना 12 की बंटी घंटी बजेगी। मैंने तो देखा कि अभी पौना घंटा भी नहीं गुजरा है, 12 भी बज गया, 12 की घंटी भी बज गई। तो अल्लामा गुलाम हुसैन बरेलवी ने कहा हुजूर अगर आप घड़ी की सुई खींचकर 12 पे ना करते, ये सुई अपनी फितरी चाल से चलती तो जब तक पौना घंटा नहीं गुजरता ना 12 बजता ना 12 की घंटी बजती। बात सही है। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना यही तो नुक्ता आपको समझाना चाह रहा हूँ, यही तो नुक्ता आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि जिस तरह मैंने 12 पे
बड़ी सुई को खींच के कर दिया तो पौना घंटा की जरूरत नहीं पड़ी, पौना घंटा गुजरने से पहले ही 12 भी बज गया, 12 की घंटी भी बजने लगी। ऐ मौलाना, मेरा रब भी कादिर मुतलक है, अगर वो चाहे तो उस सितारे को खींचकर यहाँ कर दे, इस सितारे को खींचकर वहां कर दे, तो इस तरह से सितारों की चाल बदल जाएगी, सितारों की वजह बदल जाएगी, आपका बनाया हुआ नक्शा बदल जाएगा। मौलाना, मेरा रब कादिर मुतलक है, अगर उसने चाहा तो बारिश इसी महीने होगी, नहीं बल्कि इसी हफ्ते होगी, नहीं बारिश अभी होगी। इतना कहना था, बरेली की सरजमीन पर इतनी बारिश होती है कि बरेली की सरजमीन जलजल हो जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौक़ीर रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। वाह। आप जरा अंदाजा लगाइए, आला हजरत की मकबूलियत नहीं तो क्या है? सिर्फ आला हजरत की जबान से निकली, परवरदिगार आलम ने अपने महबूब बंदे की वजाहत, उनकी मोहब्बत, उनके इकराम को बढ़ाने के लिए उनकी जबान से निकली हुई बातों को अल्लाह ने अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाया। बारिश बरसाना तो अल्लाह का काम है, लेकिन मकबूल बंदों की जब इज्जत बढ़ानी होती है, उनका मकाम बढ़ाना होता है, उनकी वजाहत बढ़ानी होती है, तो उनकी जबान से जो बातें निकल जाती है अल्लाह उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। अजीजाने गिरामी, ये आला हजरत आज हम जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस इलाके में रह रहे हैं, अगर 10 आदमी जमा हो जाए तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सुन्नी है कि ये वहाबी है, पता नहीं चलता। हम ऐसे माहौल में हैं, हम ऐसे समाज में अभी रह रहे हैं कि हमारे बीच में अगर वो आ जाए तो हमें पता भी नहीं चल पाता कि ये सामने वाला सुन्नी है कि सामने वाला बदअकीदा है कि सामने वाला बदमजहब है, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अजीजान गिरामी, हमारे अकाबिर का, हमारे उलमा का हम पर बड़ा एहसान है। उन्होंने हमें एक ऐसा नुस्खा दिया, उन्होंने हमें एक ऐसा तरीका बताया जिससे हम आसानी के साथ ये पता कर सकते हैं मेरे सामने जो खड़ा है, मेरे सामने जो बैठा है, ये सुन्नी है कि ये वहाबी है। अजीजान गिरामी, उलमाए हक ने फरमाया कि आला हजरत की जात को मामूली न समझो, आला हजरत वो अजीम हस्ती है जिनसे मोहब्बत करना, जिनसे प्यार करना, जिनसे अकीदत रखना, ये सुन्नी होने की पहचान है। और उनसे जलना, उनसे नफरत करना, उनसे कदूरत रखना, ये बदमजहबी की पहचान और अलामत है। आइए, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा, आप सुनिए। हिंदुस्तान के एक बड़े मशहूर आलिम दीन है हजरत अल्लामा व मौलाना कादिर बख्श सहसरामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, अपने वक्त के बड़े सय्यद आलिम दीन और जबरदस्त खतीब। चुनांचे आप ही के सूबा बिहार में वाक़े एक जगह है रजहत, वहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने हजरत अल्लामा मौलाना कादिर बख्श सहसरामी को जलसे में तकरीर करने के लिए मुखतीब की हैसियत से बुलाया। हजरत मौलाना कादिर बख्श सहसरामी रजहत तशरीफ लाए, आपने जलसे में तकरीर फरमाई और तकरीर से फारिग होने के बाद जब आप खाना खाने के लिए बैठे तो हाज़रीन में से किसी ने पूछ दिया कि हुजूर आप जरा ये बताएं सुन्नी और वहाबी की पहचान क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सुन्नी है कि वहाबी है? आप हमें ऐसा तरीका बताइए, एक ऐसा रास्ता बताइए, और वो तरीका कोई इल्मी ना हो वरना हमारे समझ से बालातर होगा। कोई आम फहम अंदाज में ऐसा नुस्खा दीजिए, ऐसा तरीका दीजिए कि हम चाहे कहीं पर भी हो तो उसको सामने रख करके हम फैसला कर सके कि ये सुन्नी है, ये वहाबी है। हजरत मौलाना कादिर बख्श सहसरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, यही चाहते हो तो मैं तुमको एक आसान तरीका बताता हूँ, एक आसान नुस्खा बताता हूँ, फिर इससे आसान नुस्खा तुम्हारे लिए मिलना बड़ा मुश्किल होगा। हजरत मौलाना कादिर बख्श सहसरामी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम ये कभी जानना चाहो कि कौन सुन्नी है कौन वहाबी है, तो फिर वहाबी और सुन्नी के दरमियान फर्क करने के लिए एक ही थर्मामीटर अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, और वो कोई नहीं है, बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत की जात
साथ है। ऐ लोगों, जब तुम्हें ये पहचान करना हो कि तुम्हारे सामने सुन्नी बैठा है, कि तुम्हारे सामने बदअकीदा बैठा है, तो तुम उनके सामने आला हजरत का जिक्र कर देना, आला हजरत का तस्करा छेड़ देना। और आला हजरत का तस्करा छेड़ने के बाद कुछ करना मत, कुछ बोलना मत, ये भी मत पूछना कि कौन आला हजरत का आशिक है, कौन आला हजरत का दुश्मन है। ये कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आला हजरत का जिक्र कर देना और आला हजरत का तस्करा छेड़ने के बाद उसके चेहरे को गौर से देखना, उसके चेहरे पर गौर से निगाह डालना और देखना कि आला हजरत के जिक्र से अगर उसके चेहरे पर खुशी आ जाए तो समझ लेना कि वो सुन्नी है, और अगर आला हजरत के जिक्र से उसके चेहरे पर पसमुर्दगी आ जाए, चेहरा लटक जाए, तो समझ लेना बदअकीदा। वाह वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो हमने हिंदुस्तान के एक मारूफ व मशहूर जय्यद आलिमे दीन की बात सुनाई। अब मैं आपको लेकर चलूं हरमैन शरीफ है, वहां के उलमा क्या कहते हैं, वहां के उलमा आला हजरत के बारे में, आला हजरत के बारे में क्या कहते हैं, चुनांचे वो भी आप सुनते चले। हजरात मुहतरम उलमाए हरमैन शरीफ में एक बहुत जय्यद आलिमे दीन हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप क्या फरमाते हैं वो भी सुनिए। अजीजाने गिरामी, आप फरमाते हैं नहनो नारिफहु बितस्नीफातिही व तालीफातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अलवी फरमाते हैं कि लोगों सुनो, हम जो आला हजरत को जानते हैं, आला हजरत को जो पहचानते हैं, हम उनकी तस्नीफात के जरिए पहचानते हैं, हम उनकी तालीफात के जरिए पहचानते हैं। और लोगों कान खोल करके सुन लो, आला हजरत से मोहब्बत करना सुन्नियत की अलामत है, और उनसे बुग़्ज़ व अदावत रखना बददीनी और गुमराही की पहचान है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। आला हजरत से, आला हजरत से जो मोहब्बत करता है समझ जाना कि वो सुन्नी है, और जो आला हजरत से जलता है समझ लेना कि वो बदमज़हब है, वो गुमराह है। अजीज़ाने गिरामी, एक और आलिमे दीन की बात आपको बताऊं, हजरत अल्लामा मगरबी, और ये कोई अजमी आलिमे दीन नहीं है, अरबी आलिमे दीन है। उलमाए अरब भी जानते हैं कि आला हजरत किस कदर आशिके रसूल है, कि इनसे नफरत वही कर सकता है जो अल्लाह उसके रसूल का गुस्ताख होगा। इनसे नफरत वो कभी नहीं कर सकता जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत होती है। चुनांचे हजरत अल्लामा मगरबी फरमाते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन से हज के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, अहले हदीस भी पहुंचते हैं, सुन्नी भी पहुंचते हैं, देवबंदी भी पहुंचते हैं, वहाबी भी पहुंचते हैं। अब हजरत अल्लामा मगरबी क्या कहते हैं वो सुनिए। हजरत अल्लामा मगरबी फरमाते हैं कि जब हिंदुस्तान से हज के मौसम में लोग हज के लिए आते हैं तो हम कैसे पहचानते हैं ये हज के लिए आने वालों में कौन नबी का आशिक है, कौन नबी का गद्दार है। हजरत अल्लामा मगरबी फरमाते हैं कि जब हज के दिनों में हिंदुस्तान से हाजी लोग आते हैं तो हम इस तौर पर उन्हें पहचानते हैं कि ये सुन्नी है या ये वहाबी है कि हम उनके सामने आला हजरत का जिक्र कर देते हैं। आला हजरत के जिक्र से आने वाले जिस हाजी का चेहरा चमक उठता है समझ जाते हैं ये सुन्नी हाजी है, और जिसका चेहरा लटक जाता है समझ जाते हैं ये बदमज़हब हाजी है, ये क्या है, गुमराह हाजी है। अजीज़ाने गिरामी, आला हजरत की जात कोई मामूली जात नहीं है, ये वो अजीम जात है। इनसे मोहब्बत करो तो आपको सुन्नियत की सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसलिए ऐ लोगों, आला हजरत का दामन मजबूती के साथ थामे रहो, मसलके आला हजरत पर सख्ती के साथ अमल पैरा रहो। आज बात बयान करता हूँ, लोग कहते हैं ये सुन्नी पागल हो गए हैं, जहाँ देखो आला हजरत, जहाँ देखो आला हजरत, जहाँ देखो इश्को मोहब्बत के नारे लगते हैं। उठते हैं तो आला हजरत, बैठते हैं तो आला हजरत, खाते हैं तो आला हजरत, हर वक्त इनकी जबान पर सिर्फ आला आला हजरत रहता है।
मैं आपको नहीं बताऊंगा कि हम सुन्नियों की जबान पर आला हजरत का नाम बार बार क्यों आता है। आप तो जवाब उनसे सुनिए, वजह तो आप उनसे सुनिए जो सैयद जादे हैं। आप जानते हैं कछोछा मुकद्दसा की सरजमीन पर शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा मदनी मियां मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी के वालिदे गिरामी हुजूर मुहद्दिसे आजम कछोछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप खुद बयान करते हैं कि ये सुन्नी आला हजरत का रट क्यों लगाता है। हुजूर मुहद्दिसे आजम फरमाते हैं कि मैं हजरत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह से दरसे हदीस लेता था। जब मैं उनसे हदीस पढ़ा करता था तो मैं देखता था कि हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह वो तो मुरीद है हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, लेकिन मैं जहां भी देखता हूं मुहद्दिसे सूरती की जबान पर सिर्फ आला हजरत का नाम आता है। तन्हाई में आला हजरत, मजमे में आला हजरत। हजरत मुहद्दिसे आजम कछोछवी फरमाते हैं कि एक दिन मैंने अपने उस्ताज़े गिरामी से पूछ लिया कि हुजूर आप तो वायत है, आप तो मुरीद है हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, और हम तो ये देखते हैं कि इंसान जिससे मुरीद होता है वो अपने पीर से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। मुरीद अगर सबसे ज्यादा किसी का खुतबा पढ़ता है तो अपने पीर का पढ़ता है, लेकिन हुजूर आपका मामला तो इसका उल्टा नजर आ रहा है। आपका मामला इसके बरअक्स है। आप मुरीद है हजरत अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से, लेकिन मैं आपको देखता हूँ आपकी जबान पर हमेशा आला हजरत का नाम, तन्हाई में है आला हजरत का नाम, मजमे में है आला हजरत का नाम, सफर में है तो आला हजरत का नाम, हजर में है तो भी आला हजरत का नाम। सरकार बात समझ में नहीं आई। अब सुनिए, अब लोग कहेंगे कि ये लोग तो मुरीद है, ये तो लोग उनके खलीफा है इसलिए मुरीद की तारीफ करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं हजरत अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिसे सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह आला हजरत के मुरीद नहीं है, आला हजरत के खलीफा नहीं है, बल्कि आला हजरत के मुआसिरीन में से है, बुलंद पाए के मुहद्दिस है। और इस कदर इल्मे हदीस में उनको महारत हासिल थी कि आला हजरत जब उनको खत लिखते थे तो पता है खत में वो क्या लिखते थे। हजरत मुहद्दिसे सूरती के नाम के साथ आप लिखते थे अल असदुल असद, अल अशदुल अरशद, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ऐसे ऐसे अल्फाज आला हजरत ने अगर किसी के लिए इस्तेमाल फरमाया है तो वो मुहद्दिसे सूरती की जात है। और आला हजरत आज के मुकर्रिर नात खां और नाज़िमों की तरह नहीं है कि उसके अंदर वो खूबी तो नहीं है लेकिन बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दिया जाता है। जो मुफ्ती नहीं है उसे मुफ्ती बना दिया जाता है, जो अल्लामा नहीं है उन्हें अल्लामा फ़खामा बना दिया जाता है। न जाने कैसे कैसे अलकाबात देने में लोग आज स्टेजों पर गुलू करते हैं, लेकिन आला हजरत ऐसे नहीं थे। आला हजरत अगर किसी के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल फरमाते थे तो इसका मतलब ये था कि वो खूबी उसके अंदर पाई जाती है, वो गुण उसके अंदर मौजूद है, वो सलाहियत उसके अंदर मौजूद है। हजरत अल्लामा मुहद्दिसे सूरती के नाम जब खत आला हजरत लिखा करते थे तो आपके नाम के साथ अल असदुल असद लिखते थे। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि ऐसा शेर जो सटीक हमला करता है, हमला करने में चूक नहीं करता है, आपके नाम के साथ लिखते थे अल अशदुल अरशद। मतलब कि अल्लामा मुहद्दिसे सूरती मुतशद्दिद है लेकिन रुश्दो हिदायत के साथ है, रुश्दो हिदायत के साथ है। आपको जबलुल इस्तिकामत कहते हैं, आपको कंजुल करामत कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी खूबियां, ये सारी सलाहियतें आपके जात के अंदर मौजूद थी, तभी आला हजरत ये सब लिखा करते थे। अब अंदाजा लगाओ, हजरत मुहद्दिसे सूरती रहमतुल्लाह अलैह कोई आलिम दीन नहीं थे, अपने वक्त के बुलंद पाए के मुहद्दिस थे। लेकिन आप सुनिए, जब आपसे आपके शागिर्द हजरत हुजूर मुहद्दिसे आजम कछोछवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूछा कि हुजूर आप तो मुरीद है हजरत फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी
आबादी से होना तो ये चाहिए था कि आप अपने पीर के गुण गाए, अपनी पीर की तारीफ करें, अपने पीर का खुतबा पढ़े, लेकिन पीर का खुतबा उतना नहीं पढ़ते हैं जितना कि आप आला हजरत का गुण गाते हैं, जितना कि आला हजरत का नाम पढ़ लेते हैं। हमें तो नहीं समझ में आया। अब सुनिए मुहद्दिस सुरती रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या जवाब देते हैं। आप फरमाते हैं मियां बैअत, ये जो हमने बैअत हासिल किया अपने पीर से, सबसे अजीम नेमत वो बैअत नहीं है जो मैंने अपने पीरो मुर्शिद अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल की है। मौलाना सबसे अजीम नेमत मेरे लिए इल्म नहीं है जो इल्म मैंने अली अहमद मुहश्शिए बुखारी से मैंने हासिल की है। मौलाना अगर मुहद्दिस सुरती के लिए अगर कोई सबसे अजीम दौलत है तो वो इश्क़ मुस्तफ़ा की दौलत है, वो मोहब्बत मुस्तफ़ा की दौलत है। मौलाना ये अजीम दौलत मुझे अगर कहीं से हासिल हुई है तो बारगाह आला हजरत से आली। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान आला हजरत की जात वो जात है कि जो उनके करीब हो गया उनके सीने में भी इश्क व मोहब्बत का चिराग रोशन हो जाता है। इसलिए आला हजरत का दामन थामे रहो, तुम्हारे सीने में भी इश्क मुस्तफ़ा का चिराग हमा वक्त रोशन रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार आलम हम सबों को अपने बुजुर्गान दीन की रविश पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।